फार्माकोग्नोसी क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। फार्माकोग्नोसी, फार्मेसी, हेलो, आज हम लोग फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट की स्टडी करेंगे फार्मेसी में, जो कि एक सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोसी, ठीक, जिसमें जो है हम लोग हर्बल ड्रग्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पहले ये जानते हैं फार्माकोग्नोसी होता क्या है और इसका नाम क्यों ऐसा पड़ा। तो फार्माकोग्नोसी जो है वो दो टर्म से मिलकर बना हुआ है, फार्माकॉन एंड गिग्नोस्को या ग्नोसिस, ठीक है। फार्माकॉन मतलब ड्रग और ग्नोसिस मतलब नॉलेज। तो मतलब ये कह रहा है कि to acquire the knowledge of drug or it is the science of pharmacy in which we study about the herbal drugs, ठीक। अब यहाँ स्टडी किसकी करते हैं, क्रूड ड्रग्स की, ठीक है। तो क्रूड ड्रग्स हमें नेचर में कहाँ से मिलते हैं, जैसे वो प्लांट से हो सकता है, प्लांट ओरिजिन से हो सकता है, एनिमल ओरिजिन से, मिनरल से, और जो कहते हैं आपका मरीन सोर्सेज से आपको ड्रग मिल सकती है, ठीक है। फिर सोर्सेज ऑफ ड्रग्स में अगर हम बात करें कि आपको जो ये ड्रग्स मिल रही हैं, अगर तो देखा जाए प्लांट सोर्स से कौन कौन सी ड्रग्स मिल रही हैं, तो हमारे आसपास जितने भी जो कहते हैं हर्बल मेडिसिन हैं या जितने भी प्लांट हैं वो एक जो कहते हैं मेडिसिन की तरह काम करते हैं हमारे लिए। तो जैसे यहाँ हमने विनका है, नीम है, टर्मरिक, इसके बारे में बता रहे हैं। तो नीम क्या है आपका, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल है। विनका क्या है, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है। टर्मरिक क्या है, यह भी एक एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी वायरल जो है ड्रग है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें एनिमल ओरिजिन से, तो एनिमल ओरिजिन से जो बीज वैक्स होता है, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते से जो ऑब्टेन होता है, ये जो है ये आपको एनिमल ओरिजिन से निकलता है, हमको मिलता है, ठीक है। इसी तरह से हार्मोन और एंजाइम्स, हार्मोन में अगर बात करें कि इंसुलिन है जैसे, ठीक है। एंजाइम्स में बात करें कि ये कहते हैं जो कहते हैं पैपेन एंजाइम्स, ये तो ठीक है। मिनरल्स में काओलिन और बेंटोनाइट आते हैं। मरीन सोर्सेज से, मरीन यानी कि जो कहते हैं आपको सी या और जो कहते हैं सी रीजन से मिले, ठीक है। तो इसमें फिश, जैसे समुद्र में जो मछलियां पाई जाती हैं उनसे फिश लीवर ऑयल, कॉड लीवर ऑयल, या जो है कोरल और या स्पॉन्जेस होते हैं, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जैसे कि आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो आपके जैसे कि फंगस है ना, तो फंगस में आपका पेंसिलियम नोटेटम है जिससे पेंसिलिन ऑब्टेन होती है, ठीक है। अब जो कहते हैं ये तो आपके हो गए सोर्सेज ऑफ ड्रग्स, ठीक। सोर्सेज ऑफ ड्रग्स जो है ये तो जान रहे हैं हम लोग, लेकिन जैसे कि सोर्सेज ऑफ ड्रग के साथ साथ अगर हम बात करें कि ये जितनी भी ड्रग्स हैं, अगर जो है इन ड्रग्स का कैसे कलेक्शन है, कल्टीवेशन क्या है, कहाँ से ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब किस किस एरिया में मिल रही हैं, तो इसकी भी स्टडी हम फार्माकोग्नोसी में करते हैं, ठीक। तो ये अभी तक हम लोगों ने अभी ये जाना फार्माकोग्नोसी का इंट्रोडक्शन पोर्शन में जो है कहते हैं कि सोर्सेज और ड्रग्स क्या होती हैं और जो है फार्माकोग्नोसी किन दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। लेकिन सबसे पहले जो है फार्माकोग्नोसी टर्म किसने दिया, तो फार्माकोग्नोसी टर्म जो है वो J.A. स्मिडबर्ग नामक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1811 ईस्वी में ये टर्म डिजाइन किया, जिसको बोला गया फार्माकोग्नोसिस, ठीक है, फार्माकोग्नोसिस, ठीक। ये किसने दिया, J.A. स्मिडबर्ग 1811 में, ठीक। इसी तरह से दूसरे साइंटिस्ट आए कुछ दिनों बाद जो है, जिनका नाम था C.A. सेडलर, और उन्होंने अपनी बुक एनालेक्टिया फार्माकोग्नोस्टिका में इसका जो है टर्म जो है फार्माकोग्नोसिस सबसे पहले यूज किया, ठीक है। इसी तरह से एक जो है दूसरे साइंटिस्ट आए, फिलोसफर जो थे, जो कि जो कहते हैं एनिमल किंगडम की स्टडी उन्होंने की थी, जिसमें जो कहते हैं एरिस्टोटल, जिनका नाम